ओम शांति। ओम शांति भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं भ्राता जी। थैंक यू। तो कैसा चल रहा सभी का पुरुषार्थ? बहुत अच्छा चल रहा है भ्राता जी, और पिछले 1.5-2 साल से आप हम सभी का खूब उमंग और उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो सभी उड़ रहे हैं हवा में, और आपके माध्यम से हमें निरंतर बाबा की पालना का अनुभव हो रहा है। तो इसके लिए हम तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से और सभी सौ सेवाधारियों की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। बाबा ने हम सभी को ड्रामा का बहुत गहरा ज्ञान दिया हुआ है, और मैं आपको उसमें से आज एक बात याद दिलाऊंगा। जो हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वही होना है, उसी में कल्याण है, छुपा हुआ रहता है कभी कल्याण। इसलिए बाबा की तरह हमें हल्के भी रहना है, साक्षी भी रहना है। इस बात पे ज्यादा ध्यान देना जीवन में, क्योंकि आगे आगे जैसे हम चलेंगे प्रकृति भी अपने में बहुत परिवर्तन लाएगी, और संसार में और भी चीजों में, पॉलिटिकली भी, फिजिकली भी बहुत परिवर्तन आएंगे। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं समझ गया उनकी बात कि भाई सब कुछ घरों में बनाए मेक इन इंडिया के तहत, तो विदेशों से जो चीजें आती हैं वो भी खत्म हो। और हमारे देश में बहुत सारे टेक्निकल लोग इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके खाली रहते हैं, जॉब नहीं मिलती, तो वो घर घर में काम शुरू करेंगे। अब एक नई चीज भारत में शुरू होने वाली है, तो हम सब इसको देखेंगे तो एक कल्याण, उस चीज में एक कल्याण, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मैंने दूसरी बात सुनी, एक टीवी चैनल पे आ रही थी, अभी कितने वो सत्य है, कहाँ तक है, सब विचार करेंगे कि सूरज का तापमान कम होने लगा है। तो ये भी देखो सतयुग की ओर बढ़ते कदम है, लेकिन सूरज का तापमान कम होने से इस समय इस सृष्टि पर कई आपदाएं विपदाएं आ सकती हैं। तो कुछ चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन उनका कुछ निगेटिव इफेक्ट हमें दिखाई देगा। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे बिल्कुल स्वीकार करते हुए हमें अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में रहना है, और हर चीज हमें सतयुग की ओर ले जाएगी। अब ये हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। तो अपने स्वमान को बढ़ाते चले, जैसे रुपेश भाई आपको कह रहे थे, हम अपने को जितनी वैल्यू देते हैं, अपने को वैल्यू देने का अर्थ है अपने समय को वैल्यू देते हैं, अपने एक एक संकल्प को हम वैल्यू देते हैं, अपने कार्यों को वैल्यू देते हैं, अपनी सेवाओं को वैल्यू देते हैं। मान लो किसी के पास सफाई करने की सेवा है, लोग इसको सबसे छोटी सेवा कहेंगे, लेकिन वो इस सेवा को वैल्यू देता है कि मुझे बहुत अच्छी सफाई रखनी है, सफाई का काम बहुत अच्छा है, सफाई सबको प्रिय है, गंदगी अच्छी नहीं लगती, सफाई में मन भी अच्छा रहता है। तो जितना वो इसको वैल्यू देगा, आप देखेंगे उसकी आंतरिक जो स्थिति है वो बढ़ती जाएगी, और वो बहुत कुछ कर सकता है। तो हम अपने स्वमान को बढ़ाते चले, और विशेष रूप से अब हमें स्वमानों की भी ऊंचाई में चलना है। और इसमें सबसे बड़ी ऊंचाई होती है कि हम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं, हम साधारण नहीं है। संसार में हमेशा ही कुछ लोग बहुत जिम्मेदार रहते हैं। टाइम टू टाइम एक एक व्यक्ति संसार को नई दिशा देता आया है, गाइडेंस देता आया है, संसार में जैसे रिवॉल्यूशन जैसा करता आया है। उसमें स्वामी विवेकानंद का नाम भी इस टाइम है। भक्ति काल जब चला भारत में, कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे भक्त हुए,
साउथ में भी कुछ भक्त थे, महाराष्ट्र में भी कुछ थे उस समय। तो इन सब ने समय को जैसे एक नई दिशा दी, मनुष्यों को बहुत कुछ सिखाया। तो ऐसे ही हम सब भी हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर का अर्थ होता है पूरे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाले, कभी ना कभी हर जन्म में कहीं ना कहीं मुख्य पार्ट बजाते रहे हैं। तो हम सभी के वाइब्रेशन, हमारे संकल्प, हमारी स्थिति, हमारे कर्म दूसरों को बहुत बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, आधार मूर्त हैं हम सभी। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत प्रिय लगा, जब से मैंने सुना था मुझे याद रहता है कि तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। तो देखिए, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, हम तो ऐसा कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे, वे बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमारा इतना महत्व है? तो इस महावाक्य से समझ में आता है कि हम पुण्य कर्म करते हैं, उसका बल संसार की हर धर्म की आत्मा को मिलता है, तो उसका फल भी हमें पदम मिल जाता है। तो सभी अपने स्वमान की ऊंचाई को बढ़ाते चलेंगे, कोई जरूरत नहीं रहेगी। स्वमान की ऊंचाई को बढ़ाते चलेंगे, जितना हमारा स्वमान का लेवल ऊंचा होता जाएगा, हमारी स्थिति महान बनती जाएगी, और फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं, बाबा हमें खुद यूज करेगा आगे चलकर। जो भी इम्पोर्टेंट रोल इस सृष्टि में चलने वाले हैं, बाबा उन्हें यूज करेगा, हमें हमें उनमें मुख्य पाठधारी बनाकर भिन्न भिन्न तरह से हमें यूज करेगा। जैसे एक छोटी सी बात है, मान लो किसी व्यक्ति के पास 10 वर्कर हैं, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, अब 10 काम करने वाले लोग हैं ठेकेदार के पास या बिल्डर के पास। अब उसमें एक व्यक्ति है जो प्लम्बर है, तो वो उसको उस काम के लिए यूज करेगा। एक व्यक्ति है इंटीरियर डिजाइनर है, वो उसको उस काम के लिए यूज करेगा। एक व्यक्ति है जो टाइल्स आदि बैठाने का काम करता है, उसको यूज करेगा। एक व्यक्ति है जो कांच के काम में एक्सपर्ट है, उसको यूज करेगा। एक व्यक्ति मैसन है जो चिनाई करता है, बिल्डिंग बनाता है, उसको यूज करेगा। तो एक बिल्डिंग बनाने वाला भी 10 लोग अगर उसके पास हैं तो उनके 10 टैलेंट्स को वो यूज करता है। तो हम में से भी जो टैलेंटेड हो जाएंगे, जिनके अंदर जितनी योग्यताएं भर जाएंगी, उनके अनुसार बाबा आने वाले 10 वर्षों में उन आत्माओं को यूज करेगा अपने भिन्न भिन्न कार्य में, और इससे उन आत्माओं का भी बहुत भाग्य बनेगा, और स्थापना और विनाश के काम में मुख्य भूमिका भी चलेगी। बहुत ध्यान देंगे सभी। जी भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपके इन अनमोल आशीर्वचनों पर हम विशेष रूप से गौर करेंगे और हम सभी उन्हें अपने जीवन में धारण करने का विशेष रूप से पुरुषार्थ करेंगे। बहुत अच्छा। जी।